बाज़ दफा इंसान को समझ नहीं आता कि ये अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश है या इसकी कोई मसलिहत। मैं दुआ से अल्लाह को राजी कर लूं या अपना मामला इसी पर छोड़ दूं। तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ अजियतों का शिकार होकर रह गई है, तो सुनो, अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद तुम्हारे टूटे दिल से मुखातिब है कि तुम दुख में हरगिज अपना तवाजुन ना खो बैठो और जो फायदा तुम्हें हासिल नहीं हो सका इसका गम ना किया करो। क्या वाकई ना जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया, हालांकि वो बारीक बीन और दाना है। बेशक तुम्हारे रब की नजर से कुछ गायब नहीं, वो तुम्हारे साथ है। और अगर तुम अपने टूटे दिल को अल्लाह की मार्फत से भर लोगे ना, तो जल्द ही ये जान लोगे कि इन आजमाइशों में छुपी गैब की हिकमतें तो ऐन रहमत का मामला थी। अल्लाह ताला तो खुद कुरान पाक में फरमाता है, कोई मुसीबत भी तुम पर नहीं आती मगर अल्लाह के इज़्न से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि तुम पर कोई हादसा नहीं पड़ सकता मगर वही जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकद्दर किया। बेशक अल्लाह हाजिर और पर हर चीज को जानता है। वो जबरदस्त दाना। और आज तुम जिस तकलीफ में या आजमाइश में गुजर रहे हो और तुम्हें लगता है कि शायद ये कभी खत्म ही नहीं होगी, तो याद रखो, गहरी आंधी हो या रात ढल ही जाती है, तेज बारिश हो या तूफान थम ही जाता है ना। आसमान हमेशा बरसता रहता है और ना ही आँखें, ना जमीन हमेशा बंजर पड़ी रहती है और ना ही दिल इसी तरह आजमाइश में मुसलसल रहता है। और ना तुम पर आई कोई मुसीबत संवर जाता है, सब ही बदल जाता है। और जब इंसान अपनी सारी ताकत लगा कर भी कुछ बदल नहीं पाता ना, इसका फैसला और इसकी मदद अल्लाह खुद करता है। तुम्हारा रब कुछ इस तरह इसकी जिंदगी को आबाद कर देता है कि वो सजदों में शुक्राने के आंसू बहाता है। यकीन करो, तुम यहाँ रो रहे होते हो और वहाँ तुम्हारा अल्लाह मुस्कुरा रहा होता है। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की मायूसी पर मुस्कुराता है, हालांकि इसकी तरफ से हालात की तब्दीली करीब होती है। और तुम हरगिज अपने रब की खबर से महरूम नहीं होगे। जो मुस्कुराता है। किसी मुशरिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहरा और समंदर की तारीकियों में वो कौन है जो तुम्हें खतरात से बचाता है, और वो कौन है जिससे तुम मुसीबत के वक्त गिड़गिड़ा कर चुपके चुपके दुआएं मांगते हो। हालांकि जानते हो कि जिंदगी इंसान को इस दौराहे पर अक्सर ला कर खड़ा कर देती है कि वो समझ ही नहीं पाता कि इसे क्या करना है। सब्र करे या दुआ मांगे, अपनी दुआओं को अब छोड़ दे, इंतजार करे वो कहाँ जाए, किससे मदद को हासिल करे। दिल है कि उम्मीद को खत्म कर देता है। मैं जानती हूँ इसका दिल इस वक्त किस कदर अल्लाह की मदद को पुकार रहा होता है। हर वो चीज जिसके बगैर तुम्हें अपनी जिंदगी बेरंग लगती है ना, और जब तुम्हारा दिल तड़प कर पुकार उठता है कि या अल्लाह तेरी मदद कहाँ है, तो सुनो, तुम्हारा अल्लाह पता है क्या फरमाता है, बेशक मैं जानता हूँ जो बात तुम पुकार कर कहो और जानता हूँ जो तुम छुपाते हो। कुरान कहता है, इस वक्त को याद करो जब अल्लाह अपनी तरफ से गन्नूदगी की शक्ल में तुम पर इत्मीनान और बेखौफी की कैफियत को तारी कर रहा था और आसमान से तुम्हारे ऊपर खूब पानी बरसा रहा था ताकि तुम्हें पाक कर दे और तुमसे शैतान की डाली हुई निजासत को दूर कर दे और तुम्हारी हिम्मत बांधे, तुम्हारे कदम जमाए रखे। अगर आज तुम्हारा दिल अल्लाह से रो कर फरियाद कर रहा है कि वो अपनी मदद को कब भेजेगा, तो सुनो, अगर तुम अपनी कोशिशों और मेहनतों को बार-बार होते नहीं देख पा रहे, इस बीच अपना सब कुछ खोते जा रहे हो, तो तुम खुद से ये सवाल करो कि वो जो अर्ज़ समा का मालिक है, वो नहीं जानता कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। हो सकता है जो चीजें तुम्हें अपने लिए जरूरी लगती है ना, तुम्हें बहुत प्यारी लगती है और तुम इस चीज को पाने के लिए कोशिश करते हो, अल्लाह के आगे रोते हो मगर इसे हासिल नहीं कर पाते, तो याद रखना कि वो रहमान तुम्हारी इस तड़प और तुम्हारी कोशिश से बाखूबी वाकिफ है। मगर अक्सर इंसान अपनी तंग नजरी में मुब्तला होकर अपनी कोशिशों के बज़ाहिर तो अच्छे नताइज पा लेता है, मगर इसके बुरे असरात इसे बेसुकून कर देते हैं। जान लो कि अल्लाह की नूर भरी मसलिहतें तुम्हारे अंधेरे ख्वाबों से बहुत बेहतर हैं। कुरान खुद कहता है, और तुम मोहब्बत करते हो जल्द मिलने वाली चीज से, तुम छोड़ देते हो देर से मिलने वाली चीज। एक हदीस में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देख सकते, और
जो मैं सुनता हूँ वो तुम सुन नहीं सकते, और वो अल्लाह ही है, तख्लीक का मंसूबा बनाने वाला, इसका नाफिज करने वाला और इसके मुताबिक इसकी सूरतगिरी करने वाला। और जानते हो अल्लाह की मदद के रास्ते तुम पर आसान कब होते हैं? तो याद रखो, जब कभी जिंदगी अपने नाखून जमीन पर गाड़ कर तुम्हें घेर ले और मदद का हर दरवाजा खुद पर बंद दिखाई देने लगे, तो तुम दुआ की सीढ़ी लगाकर आसमान के रब की तरफ बढ़ जाया करो, क्योंकि वो रब वो शहनशाह जो मांगने पर खुश और ना मांगने पर खफा हो जाता है। तुम अपने रब के करिश्मों को कभी भी समझ नहीं पाते, और जब तुम्हारी मदद का वो इरादा करता है ना, तो यकदम से ऐसा करता है कि तमाम जख्म एक साथ ही झड़ जाते हैं। छोड़ दो ऐसी जगह से मरहम ढूंढना जहाँ से तुम्हें सिर्फ जख्म ही मिला हो। मेरा रब माँ की तरह मरहम रखता है, वो बंदे के किरची किरची वजूद को इस तरह समेट लेता है कि लकीर भी ढूंढने से नहीं मिलती। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त बहुत दुख में हो, बहुत अजियत में हो, मगर याद रखो अल्लाह तुम्हारे लिए मदद तैयार किए बैठा है। देर सिर्फ इसलिए कर रहा ताकि तुम इसे मना सको। अगर आज तुम्हारा दिल तकलीफों में डूबा है और तुम्हारी रोती आंखों को किसी भी पल करार नहीं आ रहा, तो सुनो, वो तमाम सिमतों और मकामों का मालिक तुम्हें कुछ देना चाहता है ना, तो लामालूम से होने के ऐसे असबाब बनाता है कि अकल इंसानी हैरान रह जाए। और जो दौड़ धूप आज तुम्हें बेचैन किए हुए है, अल्लाह इससे हरगिज बेखबर नहीं। वो जानता है तुम सब्र के साथ इसकी मदद के मुंतजिर हो। जान लो, तुम्हारा यकीन कभी भी नताइज बद से दो चार नहीं होगा, क्योंकि यकीन की जड़ें जितनी गहरी होंगी, तुम्हारे रब की अताएं भी तो वैसे इतना ही समझदार होंगी। जानते हो कि अल्लाह अपना कुन कब फरमाता है और अपनी मदद कब भेजता है, तो याद रखो तुम मुश्किल हालात में भी सब्र की सिफत अपना कर साबित कदम रहते हो। चाहे कदम कदम पर गुनाहों की कितनी ही बात क्यों ना हो, ना तुम्हारे कदम डगमगाते हैं ना ही ईमान। तो जान लो अल्लाह से तुम्हारा ये वफादाराना रवैया अनकरीब खुशियाँ तुम्हारा मुकद्दर करेगा कि जिसकी तुम्हें तमन्ना है। पता है जिन लोगों की मेहनत सही रास्ते पर सर्फ होती है ना, अल्लाह इनके लिए आतिश कदे को भी गुलजार बनाकर इनकी मदद के ऐसे रास्ते इख्तियार करता है जो इन्हें बेहतरीन मंजिलों तक ले जाते हैं। कुरान कहता है अल्लाह की राह में जो मुसीबतें आन पड़ी, इनसे वो दिल शिकस्ता नहीं होते, ना ही इन्होंने कमजोरी दिखाई, और अल्लाह का फजल और इसकी खुशनुदी चाहते हैं और अल्लाह और इसके रसूल की हिमायत पर कमर बस्ता रहते हैं। यही रास्तबाज लोग हैं। जानते हो कि तुम्हारे दिल में हर बार उम्मीद का आ जाना और फिर रोते हुए इसके आगे झुक जाना इस बात की दलील है कि अल्लाह के दर से मदद बहुत जल्द तुम तक पहुंचने वाली है, क्योंकि जिस चीज की तलब तुम्हें सजदों तक ले आए, वो चीज अल्लाह कभी अधूरी नहीं छोड़ता। कुरान कहता है अल्लाह से वाबस्ता हो जाओ, तुम्हारा मौला है, बहुत ही अच्छा है, वो मददगार है। जानती हूँ कि कुछ दिन आसाब पर बहुत भारी होते हैं और इनका जब्त का बंधन टूट कर आंसुओं के रास्ते बहने लगता है, मगर याद रखो जिसकी नजर सबबुल असबाब पर होती है ना, वो फिर सब से दिल नहीं लगाया करते और ना ही इन्हें अपनी बेबसी का रोना कायनात के आगे आता है, बल्कि अपने तमाम मामलात खालिक कायनात के सुपुर्द कर देते हैं। मुतमईन हो जाओ, याद रखो असल भरोसे के लायक वो अल्लाह है जो तुम्हारे आंसुओं की कीमत दुगनी करके लौटाता है। अगर दर्द की लहरों से टकरा भी जाओ तो सब्र और यकीन का पलड़ा भारी रखो। हो सकता है तुम्हारी दुआएं हवाओं का रुख मोड़ कर तुम्हें इस किनारे तक ले जाएं जहां तुम जाना चाहते हो, क्योंकि सब्र का घोंट चाहे कितना ही कड़वा हो, लेकिन सिले की मिठास तुम्हारी चाहत से ज्यादा मीठी है। अनकरीब तुम देखोगे कि तुम्हारा ये तवक्कुल गैब से तुम्हारे लिए ऐसे असबाब पैदा करेगा, तुम्हारी रोती आंखें खुशी के आंसू से लबरेज हो जाएंगी। अनकरीब वो तुम्हारे इस दिल के आंगन को खुशियों के फूलों से भर देगा इंशाअल्लाह।